हेलो बच्चों, मैं हूं सुधारा बरा। वेलकम टू माय चैनल। अब से मैं क्लास 11th और 12th के अकाउंट्स की वीडियोस अपलोड करने जा रही हूं। ये मेरी अकाउंट्स की फर्स्ट वीडियो है। आप मुझे फुल सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम क्लास 12th का बुक वॉल्यूम 1 का सेकेंड चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल स्टार्ट करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप फंडामेंटल। ओके, फंडामेंटल का मीन क्या होता है? फंडामेंटल मीन्स बेसिक, यानी कि आपको पार्टनरशिप की बेसिक चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ओके, तो हम अब जो पढ़ेंगे वो है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फंडामेंटल स्टार्ट करने से पहले आपने जो क्लास 11th में अकाउंट्स पढ़ा था वो सोल प्रोप्राइटरशिप था। सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग होता है कि एक ऐसा बिजनेस या वो बिजनेस जिसका ओनर सिर्फ एक हो, यानी कि जो ओनर है वो सोल प्रोप्राइटर, यानी कि हम ओनर को सोल प्रोप्राइटर भी कहते हैं। ठीक है, तो उस बिजनेस का सिर्फ एक ही ओनर होता है। तो उस पे बेस्ड हमने पूरा अकाउंट्स 11th में पढ़ा था। ओके, उसमें आपने जर्नल एंट्रीज बनाना सीखा, लेजर सीखा था, और आपने कैश बुक, परचेज बुक, बिल पेबल, बिल रिसीवेबल, ओके, डेप्रिशिएशंस और ट्रायल बैलेंस, फिर आपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, आपने ये सब चीज़ सीखी है। ओके, क्लास 12th में भी जो हम पार्टनरशिप सीख रहेंगे उसमें भी कोई ये अलग नहीं है, सेम है। बस सिर्फ अंतर आपको ये मिलेगा कि आपने क्लास 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था, जिसका ओनर सिर्फ, जिस बिजनेस का ओनर सिर्फ एक होता है। हम क्लास 12th में पार्टनरशिप पढ़ेंगे जिस बिजनेस का ओनर दो या दो से ज़्यादा होते हैं, तभी तो पार्टनरशिप कहलाती है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप क्या कहती है? पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। देखो बच्चों, पार्टनरशिप क्या बोल रही है कि पार्टनरशिप दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स के बीच का रिलेशन है। ओके, पार्टनरशिप क्या है? दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच का रिलेशनशिप है जो ये एग्री करने के लिए तैयार होते हैं कि बिजनेस में होने वाले जितने भी प्रॉफिट्स हैं उनको वो शेयर करेगी। ओके, आपस में वो पार्टनर्स क्या करेंगे? शेयर करेंगे। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे कह रहा है या तो जितने भी पार्टनर्स हैं वो सब उस बिजनेस को देखेंगे, या सभी पार्टनर्स के बिहाफ में कोई एक पार्टनर उस बिजनेस को देखेगा। मान ले जाए कि ए, बी, सी एंड डी 4 पार्टनर्स हैं, या तो ये पूरे ए, बी, सी, डी उस बिजनेस को देखेंगे। मान लीजिए ए, बी, सी के पास टाइम नहीं है, वो बिजनेस को नहीं देख पा रहे क्योंकि उनके पास और भी काम है। तो डी ने बोला कि ठीक है भाई, मेरे पास कोई काम नहीं है, ना मेरे पास जॉब है, तो चलो मैं आप सबके बिहाफ पे मैं बिजनेस देख लूँगा। तो ठीक है, तो इस बात पे ए, बी, सी एग्री कर जाते हैं। तो यही यहाँ पे जो ये लाइन लिखी है, एनी देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसका मतलब ये है कि सभी पार्टनर्स के बिहाफ पे कोई एक पार्टनर उस बिजनेस को देखने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब ये कंडीशन होती है कि सभी पार्टनर्स के बिहाफ पे कोई एक पार्टनर देखेगा, तो ये याद रखेगा कि जो भी पार्टनर, एक जो अकेला एक पार्टनर, जैसे यहाँ पे डी है, अगर डी उस पूरे बिजनेस को देख रहा है तो डी का लिया गया डिसीजन, चाहे वो सही हो या वो गलत हो, डी का लिया गया डिसीजन चाहे वो राइट हो या रॉन्ग हो, ए, बी, सी भी उसमें उसके जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, ए एंड बी, सी भी उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब जो भी पार्टनर या डिसीज़न लिया जाता है, बिजनेस में कई ऐसे डिसीजन होते हैं जो लेने पड़ते हैं, तो ऐसे में सभी पार्टनर्स जिम्मेदार होते हैं, चाहे वो एक पार्टनर उस बिजनेस को संभाल रहा हो या सभी पार्टनर्स उस बिजनेस को संभाल रहे हो। आपको ये बात क्लियर होगी ना? The persons who have entered into a partnership with one another individually are called partners and collectively a firm. जब persons पार्टनरशिप में आते हैं तो वो इंडिविजुअली उनको हम पार्टनर्स कहते हैं। ओके, मतलब ए, बी, सी एंड डी आए तो ए पार्टनर, बी पार्टनर, सी पार्टनर, डी पार्टनर।
लेकिन जब वो एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उसे बोलेंगे हम फर्म। ओके, तो मतलब ए बी एंड सी क्या है, पार्टनर से, ये भी पार्टनर हो गया, ये भी पार्टनर है और सी भी पार्टनर है। ओके, तो ये तो पार्टनर हो गए। ओके, इंडिविजुअली हम इनको क्या बोलेंगे, पार्टनर्स, लेकिन कलेक्टिवली जब हम इनको एक साथ रखेंगे पार्टनरशिप फर्म में या एक साथ ये मिलकर काम करेंगे, कलेक्टिवली मिलकर काम करेंगे, तो क्या बनाएंगे, ये फर्म। ओके बच्चों, द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरिड इज कॉल्ड फर्म नेम। और जिस नाम से उन्होंने अपना बिजनेस खोला है उसको हम क्या बोलेंगे, फर्म नेम। जैसे मान लीजिए ABC एंड कंपनी, तो इन्होंने अपनी फर्म का नाम रख दिया, तो डेट इज हम बोलेंगे फर्म नेम। ठीक है। नेचर ऑफ पार्टनरशिप, देखो यहाँ पे जो नेचर ऑफ पार्टनरशिप है इसमें हमारे पास दो पॉइंट ऑफ व्यूज आते हैं, एक है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू और एक है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर्स सिंस फर्म्स डेब्ट्स कैन बी पेड फ्रॉम द प्राइवेट एसेट्स ऑफ द पार्टनर्स इफ द फर्म इज नॉट एबल टू पे इट्स लायबिलिटीज। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहा गया है कि पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, ये सेपरेट एंटिटी नहीं है, इनको एक ही माना जाएगा, अलग अलग नहीं माना जाएगा, क्योंकि जब कभी फर्म्स अपने डेब्ट्स पूरे नहीं कर पाती है तो ऐसे में पार्टनर्स क्या करेंगे, अपने एसेट्स, अपने प्राइवेट एसेट्स को बेचकर अपनी लायबिलिटीज को पे करेंगे। लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहा गया है पार्टनरशिप इज अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। यानी कि पार्टनरशिप जो है पार्टनर से दोनों ही अलग अलग एंटिटी हैं, सेपरेट एंटिटी है, दोनों की अपनी अलग अलग पहचान है अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम अकाउंटिंग की नज़रों से देखें तो पार्टनरशिप और पार्टनर्स दोनों अलग अलग होंगे, दोनों सेपरेट एंटिटी हैं, लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग जो भी पार्टनरशिप है और जो पार्टनर्स हैं वो एक ही हैं, क्योंकि जब कभी फर्म के अपना डेब्ट पूरा करना होता है तो ऐसे में जो पार्टनर्स हैं वो अपने प्राइवेट एसेट्स को पे करके क्या करेंगे, फर्म की जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं उसको पे करेंगे। ओके बच्चों, तो यही है नेचर ऑफ पार्टनरशिप। नाउ फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनर्स। फर्स्ट पॉइंट, टू और मोर पर्सन्स। ओके, पार्टनरशिप में दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, माइनर या पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड या पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, ये पार्टनरशिप में अलाउड नहीं है। ओके, अच्छा, और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 हो सकते हैं और मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 हो सकते हैं। यानी कि मिनिमम तो 2 हो सकते हैं और मैक्सिमम पार्टनर्स जो हैं 50 हो सकते हैं। और सेकंड पॉइंट है एग्रीमेंट। पार्टनरशिप में एग्रीमेंट का होना जरूरी होता है। एग्रीमेंट ओरल और रिटन दोनों ही हो सकते हैं। जो रिटन एग्रीमेंट होता है, मतलब एग्रीमेंट तो दो हो गए ना, एक ओरल हो गया और एक रिटन हो गया। तो रिटन एग्रीमेंट क्या होता है कि जिसमें एग्रीमेंट में लिखा जाता है, सब कुछ प्रॉपरली एक प्रॉपर तरीके से लिखा जाता है कि उसमें पार्टनर्स के नाम क्या हैं, पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या है, कितने पार्टनर्स होंगे, कितने प्रॉफिट एंड शेयरिंग किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स हैं, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, कितने परसेंट पे दिया जाएगा या लिया जाएगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरीज वगैरह, ये सब कुछ पार्टनरशिप एग्रीमेंट में आता है, जो कि अभी हम पार्टनरशिप डीड में पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो ये सब चीज़ एग्रीमेंट आता है। तो एग्रीमेंट ओरल भी होता है और रिटन में भी होता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है लॉफुल बिजनेस। पार्टनरशिप एक लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग, पार्टनर्स के बीच जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें ये शेयर किया जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉसेस कितना शेयर करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग में एक और बात मैं बताना चाहूँगी कि ये ज़रूरी नहीं है कि सारे पार्टनर्स जो है लॉस को शेयर करें। ओके, वो सिर्फ प्रॉफिट ही शेयर करना चाहेंगे।
तो ज़रूरी नहीं कि वो लॉस को भी शेयर करें। ओके, ठीक है। बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑल, बिजनेस जो है सभी पार्टनर्स चला सकते हैं। ओके, सभी पार्टनर्स बिजनेस को आगे फॉलो कैरी कर सकते हैं, या फिर सभी पार्टनर्स के बिहाफ में कोई एक पार्टनर उस बिज़नेस को कैरी कर रहा है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जो वो अकेला पार्टनर जो उस बिज़नेस को चलाएगा, वो जो भी डिसीज़न लेगा, जो भी काम करेगा, उसके रिस्पॉन्सिबल बाकी पार्टनर्स भी होंगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, राइट्स ऑफ पार्टनर्स। अब हमारा टॉपिक है राइट्स ऑफ पार्टनर्स, मीन्स पार्टनर्स के अधिकार, क्या हक हैं उनके। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। ओके, बिजनेस के मैनेजमेंट में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, कंसल्टेड अबाउट द अफेयर ऑफ द बिजनेस, वो बिजनेस के बारे में कंसल्ट करेंगे। ओके, एक दूसरे से पूछेंगे, अपने आप वो डिसीजन नहीं ले सकते, वो एक दूसरे से पूछेंगे। मीन्स अगर जेठालाल, पोपटलाल एंड डॉक्टर हाथी अगर एक बिजनेस पार्टनर्स हैं, और अगर पोपटलाल कोई डिसीजन लेता है तो वो अपने आप डिसीजन नहीं ले सकता, उसको डॉक्टर हाथी और जेठालाल से पूछना ही पड़ेगा। ओके, और जब तक उनके तरफ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता तो पोपटलाल जो है अपनी तरफ से कोई कंसल्ट नहीं कर सकता। ओके, इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट, हर पार्टनर्स का ये राइट है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट करे, उसको देखे, समझे, पूछताछ करे, सब कर सकता है, और उसकी कॉपी भी अपने पास रख सकता है। नेक्स्ट है, शेयर प्रॉफिट्स लॉसेस विद अदर्स इन द एग्रीड रेशियो, प्रॉफिट हो या लॉसेस हो, जो भी उन्होंने जिस रेशियो में वो तैयार हैं कि हाँ हम इन रेशियो में प्रॉफिट और शेयर करेंगे या लॉस शेयर करेंगे, तो ये भी क्या है, उनके राइट्स हैं। ठीक है, यानी कि वो एग्रीड रेशियो में प्रॉफिट शेयर करने को तैयार हैं या लॉसेस शेयर करने को तैयार हैं। ठीक है, नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर्स, फर्म में जो पार्टनर्स हैं वो अपने आप ही किसी भी नए पार्टनर्स को एडमिशन नहीं कर सकते। ठीक है, उन्हें पूछना पड़ेगा, बाकी पार्टनर्स से परमिशन लेनी पड़ेगी, अपने आप से वो किसी भी नए पार्टनर्स को एडमिशन नहीं दे सकता, या कोई भी नया पार्टनर अपने आप जो है फर्म में एडमिशन नहीं ले सकता। ओके, पार्टनर्स हैज़ अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, यहाँ पे मैंने कहा है, यहाँ पे एक राइट है कि पार्टनर्स का ये राइट है कि वो फर्म में से जब चाहे रिटायरमेंट ले सकता है। तो ये है हमारे राइट्स ऑफ पार्टनर्स। ओके, आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे।